हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ। आई होप कि आप लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा क्योंकि काफी ज्यादा पॉपुलर ये कंपनी होने वाली है। बट हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूं। बट किस कैटेगरी में करूंगा वो टाइम बताएगा। किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमारे डेली के शो पर। तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और काफी सारे आईपीओ फिर से हमें नेक्स्ट वीक भी देखने को मिलने वाले हैं। तो किस तरीके से बनेगी रैंकिंग, उसी के बेस पर सारे के सारे डिसीजन लिए जाएंगे। किस तरीके से हमें हमारे पैसे को मैनेज करना होता है, तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपको डिसीजन बनाने में। बट ये मेरा फाइनल डिसीजन नहीं है। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में। मतलब कि काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, ऑलमोस्ट 40 इयर्स प्लस का। और काम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली नाम से क्लियर है कि ये इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी होने वाली है, जो डेवलप करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड ग्लोबली मार्केटिंग भी करती है वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि दवाइयां वगैरह का काम ये करने वाली है। और कंपनी की रैंकिंग में अगर हम पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं तो 13 रैंक निकल कर आती है इन डोमेस्टिक सेल। और उसी के साथ साथ अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो उसमें 4th रैंक निकल कर आती है। एडिशनली कंपनी लीड करने वाली है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इन जाइनासिलोजी एंड एचआईवी एंटीवायरल थेरापेटिक एरियाज। मतलब कि काम वाइज तो देखेंगे वहां पर तो हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि काम ऐसा है, सेगमेंट ऐसा है। ऑब्वियसली पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से हर सेगमेंट काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, काफी ज्यादा भाग रहा है, उस तरीके से फार्मा सेक्टर थोड़ा सा अभी रुका हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेगमेंट होने वाला है जहां पर हमें कभी भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। क्या इसमें कोई दिक्कत आ सकती है इस सेगमेंट में कहीं, कि कल के टाइम में कुछ ऐसा हो जाए कि सभी लोग बीमार होने बंद हो गए, सभी ने दवाइयां लेनी छोड़ दी, तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। बाय द वे अगर हम बात करते हैं आगे, तो एज ऑफ September 30 2023 कंपनी के पास 552 साइंटिस्ट होने वाले हैं एंड ऑपरेट करते हैं 5 रिसर्च फैसिलिटी इन इंडिया। और इन्होंने फाइल की है ओवर 1800 डॉक्यूमेंट ग्लोबली, इंक्लूडिंग 204 इन ईयू एंड 133 इन कनाडा। और कंपनी के पास 201 ग्रांटेड पेटेंट होने वाले हैं, जो एक अच्छा फिगर हो जाता है। 33 पेंडिंग पेटेंट एप्लीकेशन इनकी होने वाली है एंड सबमिटेड 102 ड्रग मास्टर फाइल्स। और कंपनी की 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली है इंडिया में, और प्रोड्यूस करती है वेरियस फार्मास्यूटिकल एंड बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जिनमें पिल्स, लिक्विड, इंजेक्टेबल एंड कम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, जैसे कि चेरल मोलिक्यूल, आयरन मोलिक्यूल, साइटोटॉक्स सब्सटेंसेस। और उसी के साथ साथ जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होने वाला है वो भी हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बाय द वे अगर हम काम वाइज बात करते हैं तो वहां पर हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हम इसके टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो 3 जुलाई को जो आईपीओ ओपन होने वाला है, क्लोज होगा 5 जुलाई को, अलॉटमेंट होगी 8 जुलाई से, आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे शेयर 9 जुलाई को, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 9 जुलाई को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 10 जुलाई की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 960 से 1008 रुपीज पर शेयर का। 14 शेयर्स का एक लोट होने वाला है। टोटल इशू साइज होगा 1952 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 800 करोड़ का, और बाकी रिमेनिंग 1152 करोड़ का होने वाला है ओएफएस, यानी कि कंपनी के प्रमोटर अपना माल बेचकर जहां पर निकलने वाले हैं। 90 रुपीज पर शेयर का एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलने वाला है। बीएससी एनएससी दोनों पर आईपीओ लिस्ट होगा। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, और एचएनए में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 14 शेयर का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,112 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में मिनिमम 15 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,11,680 रुपीज की।
बिग एच में मिनिमम 71 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,01,952 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो सतीश मेहता एंड सुनील मेहता कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, जहां पर हमें काफी दिक्कत देखने को मिली है, जिसे हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टोटल असेट 2022 में था 163 करोड़ का, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुका है 7806 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2022 में था 5900 करोड़ का, 2023 में 6030 करोड़ का, 2024 में 6715 करोड़ का। डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 702 करोड़ का, 2023 में डिप देखने को मिला 561 करोड़ का एंड 2024 में फिर से डिप देखने को मिला 527 करोड़ का। जहां पर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी के लगातार हमें कम होते हुए देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं रेगुलरली, जो कंपनी के सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है इस आईपीओ में। नेटवर्थ की बात करते हैं 2952 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 2722 करोड़ के, टोटल बोरिंग्स कंपनी का 2092 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो फाइनेंशियली मुझे मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग एक बहुत मेजर दिक्कत देखने को मिली है। बट क्या वो दिक्कत लिस्टिंग पर्सपेक्टिव होने वाली है या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव? अगर आने वाले टाइम में भी कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इसी तरह कम होते रहते हैं या कंपनी का प्रॉफिट इसी तरह कम होता रहता है, तो ऑब्वियसली वहां पर कंपनी को भी लॉन्ग टर्म में हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। बट एक बार के लिए अगर हम कहते हैं तो ठीक ठाक फाइनेंशियल बोल सकते हैं, बट क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव लेके चल सकते हैं। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरोइंग्स की, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, एंड सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी की फंडामेंटली बात करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 19,029 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.9% का अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 19.37% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16.87% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 6.18 की, प्री आईपीओ ईपीएस 29 की, पोस्ट आईपीओ 27.95 की अच्छी है, पीई प्री आईपीओ 34.55 की, पोस्ट आईपीओ 36.07 की। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो फंडामेंटल हमें जहां पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं, वहां पर कोई मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में जाकर चेकआउट करते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी, जिसका पीए 17.93 का, सिप्ला 30 का, एल्कम लेबोरेटरीज 33.86 का, टोरेंट फार्मास्यूटिकल 57 का, मैनकाइंड फार्मा 45 का, एबोट इंडिया 47 का एंड जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल 50 का पी। और अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी, जिस टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 26% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो फुली प्राइस ये आईपीओ होने वाला है, मतलब कि ना ही सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। तो यहाँ पर किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा, देखो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इसे अप्लाई तो करने वाला हूँ, रिटेल में स्टडी करूंगा या एचएनआई में करूंगा वो टाइम बताएगा, बट जिसमें भी करूंगा वो मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग होगा। आप लोग अपने रिस्क फैक्टर और अपने माइंडसेट को ध्यान में देते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। हमने सिर्फ जहां पर कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों का क्या रहने वाला है इस आईपीओ में एक्शन, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।